सुबह का सूरज अभी निकला ही था। आंगन में धुआं उठ रहा था। सरिता चूल्हे के पास बैठी थी, माथे पर पसीना और हाथों में सौंधी मिट्टी की खुशबू। अरे सरिता, अभी तक रोटियां नहीं बनी? घर में बहू है या रानी बैठी है? माँ, आटा थोड़ा सूख गया था, बस पानी डाल रही हूँ, अभी बन जाएंगी। हाय राम, पानी डाल रही है, ऐसे काम करेगी तो घर डूब जाएगा। तेरी सास को सासू माँ नहीं नौकरानी बना रखा है तूने। मैं तो सुबह से ही लगी हूँ, चूल्हा भी मैंने ही जलाया था। हाँ हाँ, तू तो बड़ी देवी है, तेरे बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता। सुन, मैं कोई तेरी चापलूसी में नहीं हूँ, मुझे काम दिखता है, बातें नहीं। सरिता चुप रही। उसकी आंखें नम थी, पर आवाज में कोई शिकायत नहीं। वो जानती थी हर जवाब उसे और गुनहगार बना देगा। ठीक है, अगला वाला सबक कह दो। सुबह का नाश्ता तैयार हुआ। सरिता ने सास के लिए चाय बनाई। माँ, ये रही आपकी चाय, गरम है, जरा संभल कर। हाय राम, ये क्या बना दिया तूने? ये चाय है या किसी गड्ढे का पानी? चीनी कम, दूध ज्यादा और ऊपर से ठंडी। माँ, अभी तो उतारी है, गरम ही होगी। शायद आपको मुझे सिखाएगी? तेरे जैसी बहू है तो आजकल बस दिखावे की रानी है, कामचोर, ढीठ, औरतें। इतना कहकर शकुंतला ने कप जोर से नीचे पटका। चाय फर्श पर फैल गई और सरिता के पैरों तक आ पहुंची। उसने सिर झुका लिया, आंसू गालों पर लुढ़क आए। शाम को मोहन घर आया। सरिता को उम्मीद थी वो शायद सास से कुछ कहेगा। मोहन, तुम्हारी माँ ने फिर मेरे ऊपर चाय फेंक दी। मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी रोज डांटती हैं। अरे छोड़ो ना सरिता, माँ बूढ़ी है, उन्हें ताव आ जाता है। तू भी थोड़ा ध्यान रखा कर, वही पुरानी बातों पर झगड़ा क्यों? मैं कब झगड़ती हूँ मोहन? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरी सुनो। अब मैं क्या करूँ? माँ को तो नहीं बदल सकता। घर में शांति रहनी चाहिए, तू चुप रहा कर बस। मोहन की बातें सरिता के दिल पर जैसे पत्थर की तरह लगी। उसने देखा जिस इंसान से उसे सहारा चाहिए था वो ही अब दीवार बन गया था। रात को शकुंतला अपनी पड़ोसी कमला चाची से बात कर रही थी। अरे बहन, इस बहू ने तो नाक में दम कर रखा है, ना सलीका ना तमीज, ऊपर से जवाब देती है। तू तो सास है, कुछ सख्ती दिखा दे। आजकल की बहुएं प्यार से नहीं डर से सीधी होती हैं। देख लेना, मैं इसे अपने तरीके से सीधा कर दूंगी, या तो ये घर छोड़ेगी या फिर मैं। सरिता ये सब दीवार के पार से सुन रही थी। उसके मन में डर और अपमान की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगी, क्या सच में उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा? अगली सुबह सरिता ने गलती से रोटी थोड़ा जला दी। बस शकुंतला का क्रोध फट पड़ा। बस अब हद हो गई, रोटियां भी जलाकर खिलाएगी क्या? तेरी माँ ने यही सिखाया था तुझे? माँ, बस एक रोटी जली है, बाकी सब ठीक है। तेरा मुंह देखूं सुबह सुबह, दिन भर अशुभ होता है। तू इस घर की लक्ष्मी नहीं, अपशकुल है। किसी दिन इस घर से चली जा, मेरा जी हल्का होगा। पूरा आंगन सन रह गया। सरिता के गाल आंसुओं से भीग गए। गांव की दो औरतें वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने सब देखा मगर कुछ नहीं कहा। रात को सरिता आंगन में बैठी थी। आसमान में बादल छाए थे, उसके होंठ कांप रहे थे। हे भगवान, क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है? मैं तो बस खुश रहना चाहती थी, पर अब ये घर मुझे कैद लगने लगा है। उसी वक्त अंदर कमरे से सास की आवाज आई। सुना है तेरी माँ बीमार है? अच्छा है, अब तू वहीं चली जा, यहाँ रहकर क्या करेगी तू? उसने बस एक लंबी सांस ली, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गई हो। अगले दिन सूरज उगने से पहले सरिता ने अपना छोटा सा थैला तैयार किया। 3 रोटियां, 1 पानी की बोतल और माँ बाप की तस्वीर। वो चुपचाप भगवान के सामने दीपक जलाकर बोली, हे भगवान, अब मैं इस घर की नहीं रही। अगर मेरा भाग्य कहीं लिखा है तो शायद जंगल में ही लिखा होगा। वहाँ कोई मुझे डांटेगा नहीं, वहाँ मैं खुद को पा सकूंगी। वो आंगन से बाहर निकली, पीछे मुड़कर देखा। घर अंधेरे में डूबा था, पर उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। जंगल की ओर बढ़ते हर कदम के साथ उसका दर्द हल्का होता गया। सरिता ने जब जंगल की पहली झलक देखी तो हवा में ठंडक और मिट्टी की महक ने उसे गले लगाया। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर बोली, अब मैं किसी की बहू नहीं, किसी की नौकरानी नहीं, बस सरिता हूँ, और यही मेरी नई जिंदगी होगी। पेड़ों के बीच सूरज की किरणें पड़ रही थी।
जैसे प्रकृति खुद उसका स्वागत कर रही हो। सूरज की पहली किरण पेड़ों की डालियों से छनकर सरिता के चेहरे पर पड़ी। पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी। सरिता ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। कई सालों में ये पहला दिन था जब उसे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ी। वाह, कितना सुकून है यहाँ, ना ताने ना अपमान, बस हवा और सन्नाटा। शायद यही शांति भगवान ने मेरे लिए रखी थी। उसने पास के तालाब से पानी भरा, मुंह धोया और अपने हाथों से छोटे छोटे फूल तोड़कर भगवान को याद किया। हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने की ताकत देना। मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस खुद को पाना चाहती हूँ। वो अब जंगल के एक छोटे हिस्से को अपना घर बनाने लगी। उसने सूखे पत्तों, टहनियों और बांस के टुकड़ों से झोपड़ी बनाई। धीरे धीरे उसने एक छोटी रसोई भी तैयार कर ली। दिन भर वो जंगल के पेड़ों से फल चुनती, तालाब से पानी लाती और पास के पत्थरों से चूल्हा बनाकर खाना पकाती। कभी जंगली जानवरों की आवाजें, कभी झाड़ियों में सरसराहट। पर कुछ दिनों बाद जंगल के पेड़ पौधे, पक्षी और यहाँ तक कि हिरन भी उसके साथी बन गए। अरे छोटे छोटे दोस्तों, तुम तो मुझसे भी पहले उठ जाते हो। तुम्हारी चहचहाहट सुनकर मन खुश हो जाता है। एक तोता पास आकर डाल पर बैठ गया। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब मेरा भी परिवार है, पेड़, पक्षी और ये खुला आसमान। एक दिन सरिता ने सोचा, अब सिर्फ रहना ही नहीं, कुछ करना भी चाहिए। वो जंगल के भीतर गई, जहां बांस और बेलें थीं। वहीं से उसने पत्तों से छोटी छोटी टोकरी और चटाई बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर आ गया। अब उसका दिन तय हो गया था। सुबह भगवान को याद करना, फिर खाना बनाना और फिर कुछ न कुछ रचना। वो जंगल में अकेली थी, पर उसकी आत्मा आजाद थी। कभी कभी सोचती हूँ, अगर सासू माँ थोड़ी सी प्यार से बोल देती तो शायद मैं आज भी उसी घर में होती। पर शायद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। एक रात जब सरिता झोपड़ी में सो रही थी, अचानक दूर से किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। जंगल का सन्नाटा टूट गया। वो मंत्र की ध्वनि को सुनती रही। वो न डरावनी थी न भयानक, बस गहरी और रहस्यमयी, जैसे किसी साधु की तपस्या हो। सरिता झोपड़ी से बाहर आई और चांदनी में उसने दूर एक रोशनी देखी। वो दीपक की लौ जैसी झिलमिला रही थी। ये कौन हो सकता है? इस जंगल में और कोई रहता है क्या? वो धीरे धीरे उस दिशा में चली। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा एक बुजुर्ग साधु पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर दिए जल रहे थे और हवा में चंदन की सुगंध फैली थी। सरिता धीरे से आगे बढ़ी। बाबा, प्रणाम। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। बेटी, तू तो डर के नहीं, खोज के भाव से आई है। तेरे चेहरे पर दुख की लकीरें हैं, पर मन में सच्चाई की ज्योति है। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मैं घर छोड़ आई हूँ। सासू माँ के ताने, पति की चुप्पी, सब झेलते झेलते थक गई थी। अब बस शांति चाहिए थी, इसलिए जंगल आ गई। जो शांति बाहर ढूंढता है वो उसे कभी नहीं पाता, पर जिसने खुद से सुलह कर ली उसके चारों ओर सुकून ही सुकून होता है। तू सही राह पर आई है बेटी। साधु ने सरिता को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपनी कमंडल से पानी दिया। पी ले बेटी, ये जंगल का जल है, पवित्र और शांत। तेरे मन का ताप धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। सरिता ने पानी पिया और मन ही मन महसूस किया जैसे उसके भीतर की सारी थकान बह गई हो। बाबा, क्या मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा कर सकती हूँ? मुझे डर नहीं लगता, पर कभी कभी अकेलापन सताता है। तू अकेली नहीं है। ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवा सब तेरा साथ देंगे। पर अगर तू मेरी सेवा करना चाहती है तो पहले खुद की सेवा करना सीख। अपने मन को स्वच्छ कर, जैसे तू ये झोपड़ी साफ करती है। साधु के शब्दों में जादू था। सरिता ने पहली बार किसी बड़े की डांट नहीं, बल्कि सच्चाई सुनी थी। अब सरिता रोज साधु के पास जाती, कभी उनके लिए फल और जल लाती, कभी उनके आश्रम में सफाई करती। साधु उसे जीवन की बातें सिखाते,
धैर्य, प्रेम और आत्मसम्मान की। बेटी, दूसरों की कठोरता से तू टूट मत। जिसने खुद को संभाल लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। तेरी सास तुझे ताने देती थी, पर तूने जवाब में कुछ नहीं कहा। वही तेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। बाबा, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। सबके लिए अच्छा चाहा, फिर भी अपमान मिला। नहीं बेटी, तू कमजोर नहीं है। जो बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता, वही सच्चा बलवान होता है। तू देखना, तेरी सहनशीलता ही तेरा भाग्य बनाएगी। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। अब सरिता बदलने लगी थी। उसका चेहरा चमकने लगा। उसके भीतर एक नई रोशनी जग चुकी थी। वो अब जंगल की बेटी बन चुकी थी। पेड़ उसकी बात समझते, पक्षी उसके पास आकर बैठते और तालाब का पानी उसकी परछाई में मुस्कुराता। जिस औरत ने घर में ताने सुने थे, अब वो जंगल में गीत गा रही थी। जिसे कभी किसी ने कमजोर कहा था, अब वो खुद अपनी ताकत बन चुकी थी। एक दिन साधु ने उसे बुलाया। बेटी, तूने इस जंगल को भी जीवन दिया है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भाग्य से मिलने जाए। क्या मतलब है बाबा? तेरे घर के लोग अब पछता रहे हैं। तेरी सास बीमार है। तेरे पति को एहसास हो चुका है। जंगल ने तुझे मजबूत बनाया है। अब तुझे लौटकर अपना संसार संवारना होगा। पर बाबा, अगर उन्होंने मुझे फिर से अपमानित किया तो? जिसे खुद पर विश्वास हो जाए, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। जा बेटी, तू अब भाग्यशाली नहीं, बल्कि बलशाली बहू बन चुकी है। सरिता ने साधु के चरण छुए। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, याद रख, जहां तू जाएगी वहां तेरा प्रकाश फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पूजा होंगे। सरिता ने आंसुओं के साथ धन्यवाद कहा और उसी राह पर चल पड़ी जिस रास्ते से वो आई थी। जंगल की हवा ने उसके आंचल को धीरे से थामा, जैसे विदाई दे रही हो। जंगल की ठंडी हवा अब बदलने लगी थी। पत्तों पर धूप का सुनहरा रंग फैल चुका था। साधु बाबा की बातें सरिता के दिल में गूंज रही थी। अब तुझे लौटकर अपना संसार संवारना होगा। सरिता झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान थी। सरिता के कदम भारी थे, पर उसका मन शांत था। अब वो वही सरिता नहीं थी जो भाग कर आई थी। अब वो भाग्यशाली बहू थी, जिसे अपने भीतर की शक्ति का बोध हो चुका था। रास्ते में उसे साधु की आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में गूंज रही हो। याद रख बेटी, माफ करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि वही सबसे बड़ा बल होता है। सरिता ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और गांव की ओर बढ़ चली। गांव में दाखिल होते ही उसने देखा, सब कुछ पहले जैसा था, पर अब वो सब कुछ अलग महसूस कर रही थी। कुएं पर वही औरतें थीं जो कभी उस पर हंसती थीं। अब जब उन्होंने सरिता को देखा तो सबके चेहरों पर हैरानी थी। अरे, ये सरिता नहीं है क्या? कहते हैं जंगल चली गई थी, मर गई होगी, पर ये तो जिंदा है। देख कैसी लग रही है, चेहरा तो चमक रहा है जैसे देवी हो। सरिता ने बस मुस्कुराकर सबको नमस्ते कहा। उसके भीतर अब कोई डर नहीं था, न तानों का न नजर का। सरिता अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। आंगन में सन्नाटा था। तुलसी का चौरा सूख चुका था। दीवारों पर धूल जम गई थी। अंदर से खांसने की आवाज आई। वो शकुंतला देवी थी। शकुंतला कमजोर आवाज में, कौन है वहां? सरिता ने धीरे से कहा, मैं हूं सरिता। जब शकुंतला ने उसकी आवाज सुनी तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर कांपते हुए उठी और दरवाजे की ओर आईं। सरिता, तू सच में लौट आई? मुझे लगा भगवान ने तुझे मुझसे छीन लिया। माँ, मैं कहीं नहीं गई थी, बस अपने आप को खोजने गई थी। आपने कहा था जंगल चली जा, तो मैं चली गई। अब लौट आई हूँ क्योंकि घर को माँ की जरूरत होती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया। तेरी मेहनत देखी पर कभी सराहना नहीं की। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया। वो पल इतना भावुक था कि दीवारों ने भी जैसे सांस रोकी हो। सरिता झुककर अपनी सांस को उठाती है। माँ, अब सब ठीक है। जैसे पेड़ सूख कर भी फिर से हरियाते हैं, वैसे ही रिश्ते भी सुधर सकते हैं। बस पानी चाहिए, प्यार का। शकुंतला सरिता के आंचल से आंसू पोंछती हैं। अब तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है बेटी। मेरी गलती ने तेरी पहचान छीन ली थी।
अब मैं तुझे बेटी कहकर बुलाऊंगी, बहू नहीं। इसी बीच मोहन खेत से लौटा। उसने जब सरिता को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सरिता, तू सच में वापस आ गई? मुझे लगा तू कभी नहीं आएगी। तेरे बिना घर तो जैसे सूना मंदिर हो गया था। घर सूना तब होता है मोहन, जब दिल सूने हो जाते हैं। अब अगर हम दिल से साथ रहें तो घर खुद जगमगाएगा। मैंने तेरे साथ अन्याय किया सरिता। माँ का डर, समाज की बातें, सबने मुझे कायर बना दिया। अब तू जैसा कहेगी वैसा करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दे। माफ़ी मांगने से बड़ा कोई बल नहीं। मैं किसी से बदला लेने नहीं आई, मैं सब कुछ ठीक करने आई हूँ। और उस पल पहली बार सरिता के चेहरे पर वो सच्ची मुस्कान थी, जो किसी को जीत कर नहीं बल्कि माफ़ करके आती है।